मुरारी बापू में दमखम हो तो कहें कि जैसे हमारे मंदिर में भगवान ईश्वर रामकृष्ण आदि के रूप में हैं, ऐसे मुल्लाओं की मस्जिद में मुल्ला की साकार मूर्ति बने, दमखम होते कहें। समझ गए ना? क्या इतना सुधार लावे मस्जिद में कि वहाँ भी मोहम्मद साहब की सही मूर्ति बन जाए, अल्लाह की मूर्ति बन जाए तो मुसलमान का चूमर निकाल देंगे। मुरारी बापू धर्म को आई भी नहीं जानते। नमस्कार, स्वागत है आपका आईजीटीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। पिछले 100 सालों से शुरू हुई अनेक वैचारिक परंपराओं में सबसे बुरी है सभी धर्मों को एक समान बताना। कुछ लोगों ने वैदिक एकम सद विप्र बहुधा वेदंती को सभी रिलीजनों पर लागू कर दिया है। मानो सत्य और रिलीजन एक ही चीज है, जबकि सत्य तो दूर, भारतीय धर्म भी रिलीजन नहीं है। धर्म है उचित आचरण, रिलीजन है फेथ। यहूदी, क्रिश्चियन, मोहम्मदी आदि इस फेथ की श्रेणी में आते हैं। कोई फेथ भयावह, विभत्स, अत्याचारी भी हो सकता है। इसकी समझ महात्मा गांधी को थी। भारत के 1000 साल के इतिहास को भले ही महात्मा गांधी ने पढ़ा नहीं था, लेकिन उन्होंने सुना तो था। तो उन्होंने उसी की लीपा पोती करने के लिए फेथ को धर्म जैसा बनाने की जिद ठान ली। उसके क्या क्या दुष्परिणाम हुए वह एक अलग विषय है। वही बुरी आदत अब कुछ आधुनिक कथावाचकों ने, हिंदू कथावाचकों ने अपना ली है। गांधी जी की तरह उन्होंने न प्रॉफेट मोहम्मद की जीवनी को पढ़ा, न उनके कथनों आदेशों का संग्रह हदीस को पढ़ा, न आधोपांत कुरान को पढ़ा, न शरीयत को पढ़ा, न इस्लाम का इतिहास पढ़ा। फिर भी वे इस्लाम पर प्रवचन देने लगे हैं। हिंदू संत होकर, हिंदू गद्दी पर बैठकर, व्यासपीठ पर बैठकर इस्लाम पर प्रवचन देते हैं। यह जनता से विश्वासघात है जो उन्हें ज्ञानी मानती है, जो उन्हें हिंदू धर्म का ज्ञानी मानती है। इनमें अब सबसे आगे कथावाचक मुरारी बापू हैं और उनके पीछे पीछे हैं चित्रलेखा। और समय समय पर जब ये बात उठती है, उनकी कही हुई बात पर विवाद उठता है, तो वो माफी मांग लेते हैं। मुरारी बापू अपनी कथाओं में अब तो यह भी कहने लगे हैं शुरुआत में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे मुरारी बापू अपनी कथाओं में इस्लाम की बातें करके कई बार विवादों में फंसे हैं। उन पर राम भद्राचार्य और जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद जी ने कई बार टिप्पणी की है। दूसरे भी अनेक साधु संतों ने उन पर टिप्पणियां की है और उन्हें अहिंदू तक कहा है। एक बार वो स्वामी नारायण के खिलाफ टिप्पणी करके माफी मांग चुके हैं। कुछ साल से वह शमशान घाट में विवाह करवाने की हरकत से भी विवादों में है। आपको सुनाते हैं जगत गुरु शंकराचार्य पर उन पर की गई एक सख्त टिप्पणी। मुरारी बापू में दमखम हो तो कहें कि जैसे हमारे मंदिर में भगवान ईश्वर रामकृष्ण आदि के रूप में हैं, ऐसे मुल्लाओं की मस्जिद में मुल्ला की साकार मूर्ति बने, दमखम होते कहें। समझ गए ना? क्या इतना सुधार लावे मस्जिद में कि वहाँ भी मोहम्मद साहब की सही मूर्ति बन जाए, अल्लाह की मूर्ति बन जाए तो मुसलमान का चूमर निकाल देंगे। मुरारी बापू धर्म को आई भी नहीं जानते। उनको अधिकार नहीं है चिता की अग्नि से विवाह संस्कार कराने का है, जिसका वो धर्माचार्य नहीं है। धर्म के बारे में शून्य है, तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अपनी सीमा का अतिक्रमण करके किसी को भी किसी पक्ष में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। जिस विषय को जानते नहीं, जिसमें अधिकृत नहीं, उसमें हस्तक्षेप करना हमारी संस्कृति को विकृत रूप देने की आवश्यकता है या क्या? ऐसे संत, मुरारी बापू जैसे संत, यह मोटी सी बात नहीं जानते कि इस्लाम सिर्फ 20% धर्म है और बाकी का 80% राजनीति है। अल्लाह, जन्नत, जहन्नम, हज, रोजा, जकात आदि सब धर्म संबंधी विचार है। कार्य इस्लाम मतवाद का छोटा हिस्सा है। उसका बहुत बड़ा हिस्सा है
जिहाद, काफिर, जिम्मी, जजिया, तकिया, दारुल हर्ब, दारुल इस्लाम, शरीयत, हराम, हलाल आदि, ये धर्म के हिस्से नहीं है, ये सब राजनीति के हिस्से हैं। कुल मिलाकर मूल इस्लामी ग्रंथों का 1/3 केवल जिहाद पर केंद्रित है। कुरान की लगभग 2/3 सामग्री काफिरों से संबंधित है। इस राजनीतिक सरंजाम का घोषित उद्देश्य है काफिरों को छल, बल, धमकी, अपमान आदि से किसी भी तरह मुसलमान बनाना या खत्म कर देना। काफिर कौन? जो मुस्लिम नहीं है वो काफिर है, जो इस्लाम को नहीं मानता वो काफिर है, और उनको छल, बल, धमकी, अपमान किसी भी तरह और हत्या करके, अगर वो नहीं माने तो हत्या भी कर दो। तो यह कुरान, हदीस, सीरा को पढ़कर सरलता से देखा जा सकता है कि उनका असली मकसद राजनीतिक है, दुनिया को इस्लाम में परिवर्तित करना, और जो उसके लिए तैयार ना हो उसकी हत्या कर देना। प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा था कि दूसरे प्रॉफिटों की तुलना में उन्हें 5 विशेष अधिकार मिले। इनमें 4 शुद्ध राजनीतिक हैं, पर यह अधिकार उन्हें अरब लोगों ने नहीं दिए। मक्का के लोगों ने 13 सालों तक मोहम्मद के प्रॉफिट होने का दावा लगातार खारिज किया, लेकिन जब मोहम्मद ने मदीना जाकर लड़ाई का दस्ता बनाया, आसपास के कबीलों और व्यापारी कारवाओं पर हमले शुरू किए, उन्हें लूटा, उनके माल पर अधिकार जमाया और अपने दस्तों में उनके माल को बांट दिया, तब उनके अनुयायी बढ़े, क्योंकि वे लूट के माल का हिस्सेदार बनना चाहते थे। उस हथियारबंद दस्ते द्वारा मौत या जिल्लत के विकल्प के सामने हार कर अरबों ने मोहम्मद के सामने आत्मसमर्पण किया। यह सब मोहम्मद की प्राथमिक जीवनी में शुरू से ही स्पष्ट दर्ज है। इस प्रकार मात्र राजनीतिक बल से इस्लाम बढ़ा है। ये जो कहते हैं कि शांति का धर्म और प्रचार से और उसमें अच्छाइयां देख करके इस्लाम का प्रचार हुआ और इस्लाम बढ़ा है, ये बिल्कुल गलत है। राजनीतिक बल से इस्लाम बढ़ा है। हिंदुस्तान में भी हमने देखा, पूरा इतिहास देख लीजिए, किस प्रकार उन्होंने मंदिरों को तोड़ा, किस प्रकार बिलात मुसलमान बनाया। वही आज भी उसकी ताकत है, वही ताकत के बल पर इस्लाम कबूल करवाना, छल बल के बल ताकत से इस्लाम कबूल करवाना। कैसे धर्म कहना चाहिए? अरब, मेसोपोटामिया, स्पेन, फारस, अफगानिस्तान से लेकर लेबनान तक इस्लाम ने जिस तरह कब्जा किया और काफिरों को मिटाया, काफिर यानी गैर मुस्लिम, उनको जैसे मिटाया, वह तरीके तनिक भी बदले नहीं हैं, जस के तस हैं। हाल ही में बना पाकिस्तान, बांग्लादेश इसके प्रमाण है। फिर यही तबलीगी जमात का देवबंदियों के क्रियाकलाप, तबलीगी जमात हो या देवबंदियों के क्रियाकलाप, इनको देख लीजिए। अफगानिस्तान, पाकिस्तान के कुख्यात तालिबान देवबंदी मदरसों की पैदावार है। पाकिस्तान में देवबंदी आतंकवादी हैं। क्या इन हिंदू संतों ने सोचा है कि इन मदरसों के पाठ्यक्रम, पाठ्य सामग्री सार्वजनिक क्यों नहीं की जाती? इन्हें छिपाने का कारण क्या है? ताकि हिंदू लोग 20% धर्म के पर्दे के पीछे 80% इस्लामिक राजनीति को न देख पाए। यह है इसका मेन कारण। मुरारी बापू जैसे कथावाचक अली को कोई संत महात्मा समझकर झूमते हैं, जबकि अली एक खलीफा यानी सैनिक राजनीतिक कमांडर था। अली ने ही कहा कि बकौल मोहम्मद जो इस्लाम छोड़े उसे फौरन मार डालो। अरबों ने डर से इस्लाम कबूल किया था। इसका सबूत यह भी है कि जैसे ही मोहम्मद की मृत्यु हुई, असंख्य मुसलमानों ने इस्लाम छोड़ दिया। असंख्य मुसलमानों ने इस्लाम छोड़ दिया। यह इतिहास है, क्योंकि मोहम्मद के बाद जिस प्रकार इस्लाम लोग छोड़ रहे थे, तो अबू बकर ने 1 साल तक अरब में युद्ध किया। उसे रिद्दा युद्ध कहा जाता है। रिद्दा यानी कदम पीछे हटाना। इस्लाम को जिस प्रकार स्थापित किया गया, प्रसारित किया गया, उसको रोका, क्योंकि जैसे ही मोहम्मद की मृत्यु हुई लोग इस्लाम छोड़ने लगे। तो रिद्दा माने पीछे हटना, उससे पीछे हटना, पीछे कदम हटाना। इस्लाम छोड़ना नहीं,
सिर्फ कदम पीछे हटाना। सच यह है कि आज भी यदि तलवार का आतंक हटे तो असंख्य मुसलमान इस्लाम छोड़ने को तैयार है, छोड़ देंगे दुनिया भर, क्योंकि उन्होंने इस्लाम का असली रूप देख लिया है। और ऐसे अनेक मुसलमान हैं, पाकिस्तान के ही मुसलमान हैं जो विदेशों में जाकर रह रहे हैं, उन्होंने इस्लाम को छोड़ दिया। ऐसे कैद खाने जैसे मतवाद को शांति का धर्म बताने वाले मुरारी बापू जैसे तथाकथित संत घोर ज्ञानी हैं। उन्हें मुसलमानों से प्रेम जताने का तरीका गुरु नानक देव से लेकर के स्वामी विवेकानंद तक से सीखना चाहिए, न कि अधकचरे नेताओं से। हमारे ज्ञानियों ने अल्लाह का सम्मान सिखाया था, अल्लाह का सम्मान किया था। अल्लाह की धारणा अरब में मोहम्मद से पहले है। अरब के कई देवी देवताओं में अल्लाह भी एक थे। अरब में देवी देवताओं की पूजा होती थी। उसी रूप में हमारे ज्ञानियों ने सभी देवी देवताओं को एक ही परमात्मा का संकेत किया था, एक ही परमात्मा माना था। किंतु उन्होंने मोहम्मदी राजनीति की अनुशंसा कभी नहीं की, जबकि वही इस्लाम की जान है। फारसी में कहावत है कि बा खुदा दीवाना वाश, बा मोहम्मद होशियार, यानी खुदा के साथ तो थोड़ी चुहल कर लो मगर मोहम्मद से सावधान रहो। इसलिए इस्लामी सिद्धांत व्यवहार इतिहास से अनजान कथावाचकों द्वारा अपने प्रवचन में इस्लाम की छोंक लगाना अपने विनाश का रसायन तैयार करने जैसा है। उन्हें खोजना चाहिए कि अभी 75 साल पहले तक लाहौर, मुल्तान, ढाका के बड़े बड़े हिंदू संत, मठ और संस्थान होते थे। भारत के बंटवारे से पहले हिंदुओं के बड़े स्थान मुल्तान, लाहौर जैसी जगह थी, ढाका थी। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही वो इस्लामिक राज बना सब खत्म हो गया। तो आप हिंदू और मुसलमान को एक कैसे कह सकते हैं? सब धर्म बराबर हैं, ये कैसे कह सकते हैं? सब एक रास्ता दिखाते हैं, वो कैसे कह सकते हैं? आप कह सकते हैं, वो नहीं कहते। तो ये इसका प्रमाण है। लाहौर, मुल्तान और ढाका में सारे मठ ढहा दिए गए, उन पर मुसलमानों का कब्जा होगा। उनका क्या हुआ? कोई मुरारी बापू ये बता सकता है क्या? आज पाकिस्तान में स्वामी राम तीर्थ के भक्त और बांग्लादेश में रामकृष्ण परमहंस के भक्त कहां हैं? जबकि रामकृष्ण परमहंस का पूरा प्रचार था, मठ थे वहां पर, बांग्लादेश में खास तौर पर, क्योंकि बंगाल से लगता हुआ वो इलाका सारा बंगाल का इलाका था आज़ादी से पहले। और पूरे बंगाल में रामकृष्ण परमहंस का प्रचार था, उनको मानने वाले थे, उनके अनुयायी थे। हमारे संत यदि यही हालत बचे खुचे भारत की करना चाहते हैं तो उन्हें मूल इस्लामी वांग्मय का अध्ययन करना चाहिए और अध्ययन करवाना भी चाहिए। वे एक हाथ में आ जाने वाली मात्र 3-4 पुस्तकें हैं, उससे इस्लाम का सत्य दिखेगा। बिना उसे जाने अपनी मनगढ़ंत बातों से वे हिंदुओं को भयंकर हानि पहुंचा रहे हैं। यह गांधी जी वाले अहंकार का दोहराव है। आज पूरी दुनिया में इस्लाम के धार्मिक अंश से राजनीतिक भाग को अलग करने, दूर हटाने की कोशिश की जा रही है। पूरी दुनिया में मुसलमानों को अडॉप्ट करने के लिए लोग तैयार हैं, हर देश तैयार है, लेकिन उसके राजनीतिक स्वरूप को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। इसलिए कोशिश की जा रही है कि इस्लाम उस राजनीतिक जो इस्लाम का पक्ष है, जो 80% पक्ष जो इस्लाम का राजनीतिक है, उससे वह दूर हटे। स्वयं सऊदी अरब राजनीतिक इस्लाम से पल्ला छुड़ाने के उपाय कर रहा है, तब उसे गड्ढमड्ढ कर झूठी मूठी बातें बोलना अक्षम्य अपराध है, जो मुरारी बापू और उन जैसे कई संत कर रहे हैं। हमें दूसरों के और अपने मत की समयक जानकारी रखनी चाहिए। एकम सत्य कहने और अल्लाह के सिवा कोई गार्ड नहीं है कि दावे में जमीन आसमान का अंतर है। अधिकांश हिंदुओं को एक ही सत्य वाली बात का संदर्भ मालूम नहीं है। इसी का दुरुपयोग करके सभी रिलीजनों को एक सा सत्य बताया जाता है, किंतु यह सबसे बड़ा असत्य है। इससे बड़ा असत्य और कोई नहीं। जरा सोचो कि आज हम अपने महान ग्रंथ के मंत्र का केवल 1/4 क्यों उद्धृत करते हैं?
1/4 के कुल 5 शब्दों में भी मात्र एकम को ही महत्व क्यों देते हैं? वह भी मूल संदर्भ भुलाकर हमें झूठी राजनीति एवं सच्चे धर्म के बीच का अंतर सीखना चाहिए, वरना बचे कुचे भारत को लाहौर वाली दुर्गति में डूबते देर नहीं लगेगी। यही राजनीतिक इस्लाम है, यही धर्म नहीं है। आत्म मुक्त हिंदू संतों को समझना चाहिए कि सही इस्लाम की जानकारी तमाम इमामों उलेमाओं को है। मुस्लिम विश्व उसी से चलता है। भारतीय मुसलमान भी अपने मौलानाओं से पूछते हैं। हिंदू संत इस्लाम के बारे में स्वयं अंधेरे में रहकर हिंदुओं को भ्रमित कर रहे हैं। मनगढ़ंत बातों से लोगों को भरमाना दोहरा पाप है।